धन्यवाद माननीय डेप्यूटी चेयरमैन सर। मैं आज बड़ी पीड़ा के साथ आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये सेशन 19 जुलाई को जब शुरू हुआ तभी से लगातार सरकार की, आपके खुद की, स्वयं की, चेयरमैन साहब की, सभी की इच्छा थी कि बड़े अच्छे तरीके से चर्चा हो, अलग अलग विषयों पे बातचीत हो, सदन की कार्रवाई स्मूथ चले और उसके लिए लगातार चर्चा होती रही। विपक्ष के अलग अलग दलों के नेताओं के साथ चर्चा होती रही। आपने भी कोशिश की, सरकार की तरफ से हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कोशिश की, अन्य साथियों ने कोशिश की, लेकिन इनकी मंशा, विपक्ष की मंशा शायद अब ध्यान में आता है कि पहले दिन से ही हाउस को ठीक से सुचारू रूप से चलने ना देने की मंशा लेके ही शायद इस सदन में आए थे। अब जब हम याद करते हैं एक एक घटनाएं, और घटनाएं तो शुरू दिन से ही लगातार इस प्रकार की रही जो बहुत शर्मनाक थी, जिसने इस सदन की गरिमा को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की, और एक प्रकार से जो व्यवहार हमने कई बड़े वरिष्ठ साथियों का भी देखा, मैं समझता हूं आज पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि इस प्रकार से सदन के अंदर जो अपमान सदन का किया गया, जो अपमान चेयर का किया गया, इस सब के बावजूद मैं तहे दिल से माननीय चेयरमैन का, आपका, सभी स्टाफ का जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, पैनल चेयरमैन का जिन्होंने बड़े कठिनाई से सदन को चलाने की कोशिश करते करते सदन चलाया, और खास तौर पे जो आपके पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स हैं, जो स्टाफ है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम लगा के इस सदन को संभालने के पूरे प्रयास किए, पूरा काम किया। पहले दिन से माननीय चेयरमैन, आप सभी उनको दरख्वास्त करते रहे कि भाई वेल में भी आते हो तो कम से कम मास्क पहनिए, कोई 2 गज की दूरी रखिए, कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड के प्रोटोकॉल की चिंता करिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी, और हमें भी यहां से बैठे हुए देख के दुख होता था, किस प्रकार से हर कोविड प्रोटोकॉल, हर शिष्टाचार व्यवहार को उन्होंने ध्वस्त किया और लगातार इस सदन की कार्रवाई में बाधाएं डाली। माननीय उपसभापति जी, ये शर्मनाक बिहेवियर कोई सडन नहीं था, पूरे प्री प्लान तरीके से पहले से सोच के आया जाता था कि इस हाउस को चलने नहीं देना। और अब हम जब पुराने वक्तव्य देखते हैं, एक बड़े नेता के बारे में सुना था कि उन्होंने कहा कि इस हाउस को वॉश आउट करना यही उनका लक्ष्य है। इस पूरे सेशन को वॉश आउट करने के लक्ष्य से माननीय सदस्यों को यहां आदेश दिया गया था। एक और सदन के वरिष्ठ नेता ने तो पहले दिन से ही प्रेडिक्ट कर दिया कि 13 अगस्त तक ये हाउस नहीं चलने वाला है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख हमें बनाने के लिए मीटिंगें कर लीजिए। माननीय उपसभापति महोदय, जब कोविड की चर्चा होने की बात हुई तब हमने सभी दलों के साथ बातचीत की, सबसे रिक्वेस्ट किया, बड़ा ज्वलंत विषय है, सब माने, सब बैठे, बड़ी सार्थक अच्छी चर्चा हुई। उसके बाद एक और मीटिंग में सबको आना था, तय हुआ था कि सब आएंगे, सबने आश्वस्त किया था कि हम सब आएंगे। और जो जो यहाँ कई वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, विजय साई रेड्डी जी वहां पे थे, प्रसन्न आचार्य जी वहां पे थे, उनको ध्यान में है कितनी सार्थक चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोविड के संबंध में मीटिंग बुलाई थी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने साधुवाद किया माननीय प्रधानमंत्री जी का कि किस अच्छी तरीके से पूरी सरकार जुट गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, देश भर के सरकारी व्यवस्थाएं, हमारे मेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पूरे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, देश की कोविड की समस्या के साथ जूझने में लग गए। लेकिन आश्वस्त करने के बावजूद प्रमुख विपक्षी दल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जब कहा था कि हम आएंगे, उसके बावजूद वो उस मीटिंग तक में नहीं आए
जो दर्शाते हैं कि उनका कोविड के प्रति भी किस प्रकार का रवैया है। सर, उसके बाद लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सरकार के मंत्रियों ने सब काफी आउटरीच करने की कोशिश की। आपको ध्यान में होगा सर, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक हुई उसमें 3 प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा की बात करी गई। एक कोविड, एक आर्थिक सिचुएशन, अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो किसानों के विषय हैं उसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग कहना था। कुछ इस तरफ के लोगों का कहना था, कुछ उस तरफ के लोगों का कहना था, और 3 प्रमुख विषयों के ऊपर मेन डिमांड उस पूरे बीएससी में इन 3 विषयों के ऊपर रखी गई। जब सरकार ने तीनों विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए स्वीकृति दे दी, तब उनको ध्यान में आया कि फिर तो वॉश आउट नहीं होगा सेशन, फिर तो 13 तारीख तक हमें बहाना नहीं मिलेगा। तो लगातार अपना स्टैंड बदलती रही विपक्ष, और अलग अलग पार्टी के माध्यम से, कोई एक पार्टी बोले हमारी प्रायोरिटी ये, कोई और बोले हमारी प्रायोरिटी ये, और एक कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन एक दूसरे की स्पर्धा में लग गई कि कैसे हाउस और सदन की गरिमा को गिराया जाए, गरिमा को ध्वस्त किया जाए और सदन नहीं चलना जाए। उन्होंने डिसरप्शन को एक इस आड़ में कि पहले भी कभी हाउस नहीं चला था, इस आड़ में डिसरप्शन को जस्टिफाई और लीगलाइज करने की कोशिश की। माननीय उपसभापति महोदय, मैं भी 11 साल से इस सदन में हूं। जो इस सेशन में ऑपोजिशन का व्यवहार था वो 11 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा, और जो वरिष्ठ सांसद और वरिष्ठ नेता हैं वो बताते हैं कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी इस प्रकार का व्यवहार कोई सेशन में, कोई हाउस में नहीं देखा जो इस उच्च सदन में विपक्ष ने दर्शाया है। और मैं समझता हूं पूरा हाउस इस बात की निंदा करता है कि उन्होंने कोई शिष्टाचार की कोई बात इस पूरे सेशन के दौरान हमारे समक्ष रखने की कोशिश नहीं की। हम जब चर्चा के लिए तैयार हुए, चर्चा शेड्यूल भी हुई, तो चर्चा डिस्टर्ब करने का हर संभव प्रयास ऑपोजिशन की तरफ से किया गया। माननीय उपसभापति महोदय, खास तौर पे अगर हम विचार करें तो आपको ध्यान होगा पहले एक सदस्य ने, जब हमारे वरिष्ठ मंत्री अपना स्टेटमेंट पेश कर रहे थे, एक विषय जिसपे इन्हीं की डिमांड थी, उस पे एक सुओ मोटो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट पे क्लैरिफिकेशन के माध्यम से अगर कोई शंका थी तो वो पूछे जा सकते थे, वो हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के हाथ से छीन के उसको फाड़ा गया, उसको चेयर के ऊपर फेंका गया, जिसके कारण उनको सस्पेंड किया गया पूरे सेशन के लिए। उसके बाद भी लगातार प्रोवोकेट करने की कोशिश करी गई ऑपोजिशन के द्वारा। माननीय चेयर ने अनाउंस किया कि अभी भी मैं मौका दूंगा, मिनिस्टर को बुलाऊंगा, अगर कोई अभी भी क्लैरिफिकेशन है तो मंत्री को मैं बुला के पेश करूंगा और आप अभी भी क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, आपको जिस विषय के बारे में पूछना है। लेकिन ऑपोजिशन ने उस बात को भी, चेयरमैन के रिपीटेड रिक्वेस्ट को भी ठुकरा दिया। माननीय उपसभापति महोदय, जो 4 अगस्त को घटना हुई उससे तो पूरा सदन भली भांति वाकिफ है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। और बार बार माननीय चेयरमैन कहते हैं कि मैं पूरे सदन को एक दृष्टिकोण से देखता हूं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। उन्होंने कई बार हमें भी डांटा है और हमने उसको बड़े इज्जत के साथ उनको एक एल्डर के नाते, एक हम सबके वरिष्ठ नेता के नाते, हमने चेयर के नाते उसका पालन किया। लेकिन लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है उसकी ये पूरा सदन घोर निंदा करता है और विपक्ष ने इसके लिए चेयरमैन के पास, आपके पास और सभी स्टाफ के पास माफी मांगनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं हम सबकी मांग है। चेयरमैन साहब, उस दिन 4 तारीख को जब 6 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया तब हाउस में बड़ी डिस्टरबेंस रही। उसके कारण दोपहर को जब हाउस को एडजर्न किया गया
उस समय स्वाभाविक रूप से जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, खासतौर पे कोविड के समय सिक्योरिटी स्टाफ हाउस को खाली करके लॉक कर रही थी डोर्स, जिससे अंदर सैनिटाइज हो सके, सिक्योरिटी चेक हो सके। सैनिटाइज करना आवश्यक है कोविड के जमाने में। उस समय सस्पेंडेड एमपीज ने ये आड़ में कि हमारा अब सस्पेंशन खत्म हो गया है, हाउस एडजर्न हो गया है, अब हमारा अधिकार है कि हम हाउस में घुसे, तो सिक्योरिटी स्टाफ के साथ झगड़ा किया, जो दरवाजे हैं उसके कांच को तोड़ा, बंद था दरवाजा, और बंद दरवाजे के कांच को तोड़ के एक हमारी महिला एएसओ को चोट लगी, पूरे उनके नेक पे, उनके गर्दन पे चोट लगी, जिसके लिए उनको ट्रीटमेंट के लिए पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज के पास डिस्पेंसरी में जाना पड़ा। और ये रिकॉर्डेड है पूरी बात कि उनके ऊपर चोट लगी, उनको कांच तोड़ के, और मोबाइल फोन से कांच तोड़ा गया जो सीधा उनके गले पे लगा और उनको चोट आई। उसके बावजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने कभी अपना संतुलन नहीं खोया, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से पेश आए और कभी भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी भी मान्य सदस्य के साथ नहीं किया। महिला कर्मचारी लिख के दिया है कंप्लेंट के लिए। माननीय उपसभापति महोदय, उसके बाद जो 9 तारीख को घटना हुई, वो मैं समझता हूं एक पहला ट्रेलर था जो उन्होंने आज घटना की है, उसका एक 9 तारीख को, और वो भी कौन सा दिन चुना, क्विट इंडिया मूवमेंट की हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, उस दिन माननीय चेयर अपनी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। उसके दौरान जिस प्रकार से विपक्ष ने अपना रवैया दिखाया, जिस प्रकार से हाउस को लगातार डिस्टर्ब किया, और अंत में जाके जिस प्रकार से हाउस चलने नहीं दिया, जिस प्रकार से सेक्रेटरी जनरल के ऊपर लगभग हाथापाई के ऊपर उतर आए, जिस प्रकार से कागज को सब जगह फेंकना, और फिर हाउस एडजर्न होने के बाद जो विपक्ष के कुछ सदन के कुछ मेंबर्स ने, ऑनरेबल एमपीज ने जो व्यवहार किया है, वो मैं समझता हूं काले अक्षर में लिखा जाए, ऐसा क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी के दिन भी उन्होंने व्यवहार किया। और ये व्यवहार करने के बाद, जिसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी, उन्होंने स्वयं उसको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की, जैसे कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान प्राप्त किया, वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको ट्वीट किया, दिखाते हुए कि एक सदस्य टेबल के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहा है, दूसरा एक सदस्य देखता है कि भाई वो सदस्य कर रहा है तो मैं पीछे नहीं रह जाऊं, वो आके फिर टेबल पे चढ़ जाते हैं, और ऐसी स्पर्धा रही विपक्ष के बीच में जो इस पूरे सदन की गरिमा को नहीं, पूरे देश की गरिमा को एक प्रकार से आघात पहुंचाती है। माननीय उपसभापति महोदय, उस दिन एक वरिष्ठ सांसद, बहुत पुराने सुलझे हुए सांसद ने जिस प्रकार से टेबल पे खड़े होके एक बड़ा फोल्डर, और वो छोटा मोटा फोल्डर नहीं था सर, इतना बड़ा फोल्डर जो चेयर के ऊपर फेंका है, उस समय अगर आसन पे आप विराजमान होते, अगर उस समय कोई मार्शल होता तो शायद इतनी बुरी तरीके से घायल होता। मैं समझता हूं कि ये सब जो निंदनीय घटनाएं हुई हैं, इस पे कठोर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये साधारण कार्रवाई से शायद इस चीज का न्याय नहीं होगा, इस व्यवहार का न्याय साधारण कार्रवाई से नहीं हो सकता है। ये कोई कार्रवाई रूल 255, 256 में सस्पेंड करके इस कार्रवाई से न्याय नहीं हो सकता है सर। हमारा सभी का उस दिन से अपेक्षा थी कि इसको टेकअप किया जाए, इसको पूरी अंतिम इंक्वायरी के बाद एक्शन लिया जाए, और आज की जो घटनाएं हुई, जिस प्रकार से आज एक अच्छे वातावरण में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, उसके बाद लगभग प्रमुखता मेजॉरिटी मेंबर्स की इच्छा थी कि जैसे लोकसभा एडजर्न हो गया, साइनेडाई, हमारे भी 3 बिल बाकी हैं, विपक्ष का रवैया आज करो या कल, रवैया तो उनका वैसा का वैसा रहना है,
तो उन बिलों को भी कर दिया जाए और विपक्ष अपनी बात रखे। विपक्ष को पूरा अधिकार है, आप अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं आप अमेंडमेंट मूव करिए, आप डिवीजन चाहते हैं तो डिवीजन करिए। जो रूल्स के हिसाब से प्रक्रिया विपक्ष चाहता था वो चेयर ने बार बार उनको आमंत्रण दिया, लेकिन उनका जो मंशा थी वो आज फिर एक बार देखने को मिली। और आज जिस प्रकार से माननीय वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन सर, जिस प्रकार से पैनल चेयरमैन के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से सब टेबल स्टाफ के ऊपर, सेक्रेटरी जनरल के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और सबसे निंदनीय घटना हुई कि एक लेडी मार्शल, लेडी सिक्योरिटी स्टाफ का गला घोटने की जो कोशिश की गई, उससे मैं समझता हूं इस पूरे सदन की भी गरिमा गिरी है। लेकिन ये क्या एक उदाहरण उच्च सदन देश को और आने वाली पीढ़ियों को छोड़ के जाएगा कि सिक्योरिटी स्टाफ जो चेयर की सिक्योरिटी, टेबल की सिक्योरिटी के लिए लाने पड़ने का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अराइज हुई, उसके बावजूद उसको तोड़ने की कोशिश की गई कि अंदर घुस के आपको आसन को या सेक्रेटरी जनरल को अटैक किया जाए। और जब रोका गया तो एक महिला सिक्योरिटी स्टाफ को का गला घोटना, उनके ऊपर अटैक करना, जबरदस्ती करना, यहां तक कि माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं चेंबर से अपनी कुर्सी पे आने के लिए निकले तो हमें भी बाहर आने से विपक्ष के मेंबर्स रोक रहे थे। मैं समझता हूं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इस प्रकार का व्यवहार कदापि इस सदन ने और इस देश ने स्वीकार नहीं करना चाहिए, टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरीके से इसकी निगरानी करें। एक एक जो वारदात हुए हैं, इस वारदात की गहराई में जाया जाए, एक एक विषय को, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से इन पूरी वारदातों का छानबीन किया जाए। और हम हमारी तरफ से ये दर्ज करना चाहते हैं कि हम इसका पूरा निंदा करते हैं, पूरी ताकत के साथ निंदा करते हैं इस प्रकार के व्यवहार की, और डिमांड करते हैं कि माननीय चेयरमैन ने एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। जैसे कई वर्षों पहले एक बार लोकसभा में परिस्थिति के कारण एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट की गई थी, जिससे पूरी वारदातें, उस समय की वारदात पे छानबीन करके कठोर कदम उठाए, जिसकी वजह से आगे चल के दोनों सदन फिर अच्छी तरीके से चल पाए। मेरा आपसे अनुरोध है डेप्यूटी चेयरमैन सर, और आपके माध्यम से चेयरमैन को भी अनुरोध है कि ये जो आज आसन के साथ, जो हमारे स्टाफ के साथ, जो मार्शल्स के साथ, जो सिक्योरिटी स्टाफ के साथ व्यवहार हुआ, जिस प्रकार का भद्दा प्रदर्शन सांसदों द्वारा यहाँ पे किया गया, उसकी पूरी जांच के लिए स्पेशल कमेटी बिठाई जाए और वो कमेटी इसके हर पहलू में जाके कठोर से कठोर इस पे एक्शन लिया जाए, जिससे आगे के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आपके अपमान या इस सदन का और देश का अपमान ना कर पाए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका, माननीय चेयरमैन साहब का, पैनल चेयरमैन, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मार्शल, सिक्योरिटी स्टाफ, जिन्होंने इतना सहयोग दिया, इतना ज्यादा कठिन परिस्थिति के बावजूद 21 बिलों को पारित करने में सहयोग दिया। अन्य सभी दलों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने हाउस की गरिमा को रखा, हाउस की गरिमा को सुरक्षित रखा, अन्य पार्टीज के लीडर्स और सभी सांसदों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस सदन की गरिमा रखने में बहुत अच्छा अपना व्यवहार रखा। इसके अलावा मैं समझता हूं कि इस देश ने जो दृश्य देखा है, ये पूरा देश इसकी सही मायने में जवाब इस प्रकार के व्यवहार करने वाली पार्टीज को
आगे आने वालों दिनों में देगा। धन्यवाद।